incoming. Let's begin with that in the national capital. The politics over floodgates gets out of hand. AAP has alleged that Delhi floods is a conspiracy and the water has been released as part of a plan. AAP has tweeted a video claiming that it's a revenge by the BJP. Remember, 3 miners have lost lives in Delhi floods today. I'm told our executive editor of politics, Aishwarya Kapoor, joins us over the phone. Aishwarya, over to you. Why is AAP saying this? Well, at this point of time, Abhishek, it is AAP versus BJP. Once again, whenever we've seen any kind of problem from political to natural calamity, it is always we've seen blame game. And once again, it all began with the missing MPs poster being put out by the Aam Aadmi Party for the BJP MPs, and a counter coming in from the BJP that where is the Chief Minister? And it has reached to a point where now videos are being put up. Rather, at this point of time, when both the political parties, that is the BJP and the Aam Aadmi Party, should be working overtime to get back things in control in the national capital, you can see such videos even today in that joint press conference where you had the Delhi Chief Minister Abhishek Arvind Kejriwal and then the Delhi LG. Alongside was the Delhi Minister Saurabh Bharadwaj. We saw some kind of alteration there between the minister and the LG, where the minister mentioned that he was calling the officers, but the officers did not respond. So the blame game continues between the Aam Aadmi Party and the BJP, while the national capital partially is underwater. 3 children have lost their lives, but this blame game continues. Video versus video, counter versus anti-counter. But the fact remains that the situation is far away from normal. We saw the Prime Minister calling the Home Minister from Paris, understanding the gravity of the matter and directing them to act. लोग भी आए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी अब ये उनको भी पूरी उम्मीद है, उनसे भी मैंने बात की कि ये 5 गेट खुल जाएंगे तो उससे पानी का बहाव तेजी के साथ दिल्ली से पानी छोड़ना चाहिए। अभी ये लोग लगे हुए हैं, कोई टाइम लिमिट देना तो मुश्किल है, लेकिन जल्दी से जल्दी करेंगे। सर, क्या बदल जाएगा क्योंकि जो 5 गेट हैं वो स्टिल वाटर है, पानी ठहरा हुआ है, तो क्या इसके खुलने से आपको लगता है पानी का तेजी से, जैसे अब इतना बड़ा है, अब इतने चैनल में से पानी जा रहा है, बाकी इतने चैनल में से नहीं जा रहा, पूरे में से जाएगा तो जाहिर तौर पे पानी तेजी से बाहर निकलेगा। हरियाणा सरकार मेंटेनेंस करती है सर इसका? हरियाणा सरकार इसका मेंटेनेंस करती है, लेकिन चूंकि दिल्ली में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके बाद इसकी कार्रवाई चालू करेंगे कि अगर वो हमें दे दें, हम उनसे निवेदन करेंगे कि हमें ही दे दें ताकि हम इसका मेंटेनेंस। आखिरी चीज एक और बता दें, कब से नहीं खुले हैं ये गेट? ये अब जब ऐसी वर्स्ट सिचुएशन हो गई है तब इनको खोला जा रहा है? कई दशकों से कह रहे हैं नहीं खुले हैं। सर, तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन्हें पहले से पता होना चाहिए था? ये नहीं, बताते हैं कि हरियाणा से कई बार रिक्वेस्ट की है लेकिन हुआ नहीं, तो इस बार जब ये आफत आई है तो हरियाणा से इस बार कहा जाएगा कि भाई देखो इस बार इतनी आफत आई, अब आप मान जाओ, आप दे दो। तो मैं बीजेपी का आरोप है कि ब्लेम गेम चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप की सियासी हमने तो किसी को किया नहीं है। वही मैं कल से देख रहा हूँ, हमें गाली दे रहे हैं, वो देते रहे, गाली देने में क्या रखा है। इस टाइम तो ये है, ये तो ऐसी क्राइसिस है जिसमें इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे को गालियाँ देने से कोई फायदा नहीं है। पर मैं देख रहा हूँ सुबह से वो कल से बीजेपी वाले मेरे को गाली दे रहे हैं, दे लेंगे गाली, अपने को क्या। दिल्ली के मुकंदपुर में 3 बच्चे डूब करके मर गए हैं, 3 मौतें। ये बहुत दुखद बात है। वो तीनों बच्चे नहाने के लिए गए थे उसमें नदी में, पता चला, और हमने कई बार बोला है कि नदी से दूर रहिए। कई लोग एक तरह से देखने जा रहे हैं, बाढ़ देखने जा रहे हैं, वो भी मत कीजिए। कई बार अचानक पानी बढ़ जाता है तो सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो सब मत कीजिए। नहाने के लिए अभी नदी का बहाव इतना तेज है, आप अच्छे से अच्छे अगर स्विमर भी हैं तो भी इस नदी का बहाव आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सर, दिल्ली की जिंदगी नॉर्मल कब होगी सर? पानी कब हटेगा? कब तक बेहतर होगी सर? अब देखिए, कल और परसों फिर बारिश का अंदेशा है, अभी जो आया है ना, अभी मौसम विभाग का आया है। तो अगर बारिश अगर नहीं आती तो मैं समझता हूँ 1-2 दिन में हो जाएगी। बारिश अगर और आएगी तो फिर देखना पड़ेगा कि कब। एक आखिरी सवाल है सर कि आखिर दिल्ली की जो हालत है उसका जिम्मेदार कौन है? इसमें किसी का ब्लेम गेम थोड़ी, सारा पानी तो ऊपर से आ रहा है। बारिश तो हुई नहीं दिल्ली के अंदर, 1 दिन बारिश हुई थी, उसके बाद तो ये सारा का सारा पानी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा उधर से आ रहा है। ये हमारा लोकल पानी तो है नहीं, और इतना पानी हैंडल करने की दिल्ली की कैपेसिटी आज तक नहीं थी। 278 से 43 साल के बाद, 45 साल के बाद इतना 207.5 क्रॉस किया है। तो बहुत बड़ी क्राइसिस है। ऐसी क्राइसिस में एक दूसरे पे दोष देने की बजाय सबको मिलके काम करना चाहिए।
All right, that was Arvind Kejriwal, Chief Minister of Delhi, and we have seen politicking, in fact, on the Delhi floods picking pace since yesterday, with the Aam Aadmi Party now releasing a video which is on air now for you viewers, and this is at the sluice gates of the place from where water is released, the barrage from where water is released for Delhi. And the Aam Aadmi Party alleges that the sluice gates towards Delhi, they were opened, but the sluice gates that take the water towards Uttar Pradesh were not, essentially directing the floods towards Delhi. Let's take a look at the video. आज हम खड़े हैं हरियाणा के हथनीकुंड बैराज पर, जो हल्का जगाधरी में पड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये हथनीकुंड बैराज है। ये जो पानी है सारा दिल्ली की तरफ जा रहा है यहाँ से। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इससे एक पानी और डाइवर्ट किया जा सकता है। ये जो पानी है ये यूपी की साइड, सहारनपुर साइड एक नहर जाती है, तो उसमें ये डाइवर्ट किया जा सकता है। सारा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको हम देखते हैं कि क्या इधर जो सहारनपुर की तरफ यूपी में जो नहर जाती है उसमें भी पानी है। और ये देखिए, ये सहारनपुर यूपी को ये नहर जाती है, साथ में जो हमने आपको दिखाया था। 14 जुलाई फ्राइडे के दिन मैं यहाँ खड़ा हूँ सुबह। अब आप देखिए ये नहर बिल्कुल ही सूखी है। जब हमने लोगों से पता किया तो वो कह रहे हैं कि अमूमन इस नहर में पानी चलता है, पर पता नहीं 2-3 फ्लड की वजह से सारा पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है। कोई भी पानी यूपी की साइड नहीं छोड़ा गया। अब मैं आपको वो फ्लो दिखाता हूँ जो दिल्ली की साइड जा रहा है पानी, सारा के सारा। इस साइड से मैं आपको फ्लो दिखा सकता हूँ। ये सारा यूपी की साइड ये है, ये सारी नहर सूखी है और साथ ही जो फ्लो है ये वो पानी है सारा के सारा जो दिल्ली को जा रहा है।